बाबा बैरो बाबा बैरो। शहर आने से पहले हम लोग गांव चांदपुर में आबाद थे, जहां सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहते थे। गांव में एक बाबा जी थे, जिनकी उम्र इसी 85 साल के दरमियान होगी। झुकी हुई कमर, हाथ में लाठी, आंखों पर मोटे शीशों की ऐनक, मगर उनकी हिम्मत जवानों जैसी थी। नाम तो उनका बशीर था। गांव में बाबा बैरो के नाम से मशहूर थे। कहते हैं बाबा बैरो के वालिद ने पैदाइश से पहले ये मिन्नत मानी थी कि अगर उनके यहाँ लड़का हुआ तो वो एक दरख्त लगाएंगे। चुनांचा बाबा बैरो की पैदाइश के बाद उन्होंने अपनी मिन्नत पूरी करने के लिए गांव के बड़े टीले के पास एक बरगद का दरख्त हम उम्र थे। टीले के ऊपर बाबा बैरो का कमरा और घर के अतराफ में एक बागीचा था। बाबा बैरो को फूलों, पौधों, दरख्तों और चिड़ियों से इश्क था। फूल उनकी कमजोरी थे। मैं जब भी उनके बागीचे में जाता मुझे लगता जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं, जहां हर तरफ फूलों की बहार होती। बाबा बैरो मुझे हमेशा अपने बागीचे में काम करते हुए मिलते। नए पौधे लगाने के लिए जमीन खोद रहे होते और कभी दरख्तों के सूखे पत्ते तोड़ते हुए दिखाई देते। वो जब भी मुझसे मिलते, बड़ी मोहब्बत से मिलते। मुझे उनसे अकीदत सी हो गई थी। वहां आने के बाद मेरा घर जाने को जी नहीं चाहता था। मैं अक्सर टीले के पास से गुजरते हुए बरगद के दरख्त को देखता तो मुझे बाबा बैरो याद आ जाते। मैं सोचता, इस दरख्त और बाबा बैरो में कितनी मशाबहत है। बरगद के दरख्त की छाल देखकर मुझे बाबा बैरो की झुर्रियों भरी खाल वाला चेहरा याद आ जाता और बरगद की दाढ़ी मुझे बाबा बैरो की दाढ़ी लगती। मगर मैं अक्सर सोचता कि बाबा बैरो का कद बरगद के दरख्त जितना क्यों नहीं है। इस ख्याल पर मुझे खुद भी हंसी आती, मगर इस ख्याल ने मेरे जहन को मकड़ी की तरह हर तरफ से जकड़ लिया। आखिर एक दिन मैंने बाबा बैरो से ये सवाल कर डाला। बाबा बैरो काम करते राख गए मीर छोटिए तरफ गौर से देखा और फिर हंस कर बोले, देखो बेटे, कोई चीज हमेशा बाकी नहीं रहती। हर चीज फना हो जाएगी, मगर अच्छे अमल और नेक ख्याल की बुलंदी इंसानों को पहाड़ों से भी ऊंचा कर देती है। नेकी और उम्दा किरदार पत्थर की लकीर की तरह हमेशा दिलों पर नक्श रहता है। बाबा बैरो हमेशा ऐसी बातें करते और ऐसी बातें हमेशा मेरी समझ से बाहर होती। बाबा बैरो को फूलों से बड़ी मोहब्बत थी। इन फूलों और पौधों को वो अपने बच्चों की तरह अजीज रखते थे और उनका बेचना उन्हें गवारा न था। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक बाबा बैरो से मिलने आया तो खिलाफ तवक्को बाबा बैरो की जोर जोर से बोलने की आवाजें आए। बाबा बैरो किसी से झगड़ रहे थे। ये मेरे लिए हैरान कुन बात थी। मैंने सुना, वो आदमी कह रहा था, मैं उन पौधों के 500 रुपए देने को तैयार हूं, अब तो मान जाइए। फिर मुझे बाबा बैरो की वसीली आवाज सुनाई दी। मैं कह दिया, ये फूल और पौधे बेचने के लिए नहीं है। रुपए पैसे से आप इन फूलों को खरीद तो सकते हैं, मगर उनके हकीकी रंग वबाव से आप लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते। ये हकीकी मसर्रत तो सिर्फ इन फूलों की काश्त से हासिल होती है। वो आदमी मायूसीन हैकर खामोशी से चला गया। दिन गुजरते गए। बाबा बैरो की कमर झुकती गई, मगर उनके बाग की दिलकशी बढ़ती गई। बरगद का दरख्त इस टीले पर खड़ा रहा और वो सवाल मेरे जहन में गूंजता रहा। एक दिन गांव के करीब बहने वाले दरिया को गुस्सा आ गया। खेत, मकान, इंसान सभी सैलाब से मुतासरा हो गए, मगर बाबा बैरो का मकान टीले पर होने की वजह से महफूज रहा और वो बरगद का दरख्त सीना ताने इसी तरह खड़ा रहा। उन्हीं दिनों गांव में हेजे की वबा फूट पड़ी। गांव वालों के लिए पहले ही मुस्बत कम न थी कि अब रहती सही कसर इस हेजे ने पूरी कर दी। इन दिनों बाबा बैरो बहुत मुस्तरिब और परेशान नजर आते थे। लगता था जैसे उन्हें कोई ख्याल अंदर ही सताया जा रहा है। इस दिन मैं बाबा बैरो के पास गया और बाबा हसरत से एक फूल को देख रहे थे। मुझे देखा तो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, मैंने बाग बीच दिया है। मैं देखा वो आदमी जिसको इस दिन बाबा बैरो ने बहुत जोर से डांटा था, बाबा के पास खुश खुश निकला था। बाबा के हाथ में इस वक्त ढेर सारे रुपये थे। बाबा के इस फैसले पर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा, बाबा, ये तुमने क्या किया?
اپنی سب سے قیمتی چیز کو یوں لوہے کے مول ناقدروں کے حوالے کر دیا۔ بابا کچھ دیر چپ کھڑے رہے۔ اینک کے موٹے شیشوں کے پاس ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے صاف نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، انسان دوستی سب سے بالا تر ہے۔ پھولوں سے محبت نے مجھے انسانوں سے محبت کرنا سکھا دیا ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ گاؤں کے اوپر دکھ کے بادل منڈلاتے پھریں اور میں اپنے پھولوں پودوں میں مگن رہوں۔ میرے فیصلے سے اگر گاؤں والوں کے آنگن میں خوشی کے پھول کھل سکیں تو بیٹے، یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ بابا نے اسی دن میرے ساتھ جا کر وہ ساری رقم امدادی کیمپ میں جمع کرا دی جو گاؤں والوں کی مدد کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس دن مجھے ایسا لگا جیسے بابا کا قد ہم سب سے اونچا ہے، اونچا اونچا اور بہت اونچا، برگد کے درخت صد بھی اونچا۔ گاؤں کی خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں۔ برگد کا درخت آج بھی اس ٹیلے پر قدم جمائے کھڑا ہے۔ بچے بوڑھے برگد کی لمبی داڑھی پکڑ کر جھولتے ہیں، مگر اس دن کے بعد سے بابا بیرو گاؤں کے کسی شخص کو نظر نہیں آئے۔ دا این